मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और सीनियर सिटीजन को रेल किराए में दी जाने वाली छूट को दोबारा बहाल करने की अपील की है। केजरीवाल ने लिखा है कि रेलवे का अगले साल का बजट 45 लाख करोड़ रुपए का है। बुजुर्गों को कंसेशन देने पर 1600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसे खर्च करने से सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। वहीं सरकार में 2022 में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद सीनियर सिटीजन को रेल किराए में दी जाने वाली छूट को बंद कर दिया गया था। भारतीय रेलवे 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुष या महिलाएं जो हैं यात्रियों को किराए में 40 से 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला को 50 की छूट देता था, लेकिन अब ये किराए में छूट नहीं। वहीं आपको बता दें कि रियायती मेल में, एक्सप्रेस में, राजधानी में, शताब्दी, दुरंतो ग्रुप में ट्रेनों के सभी क्लास के किराए में उन्हें फ्री में ये सुविधा दी जा रही थी, लेकिन अब ये पूर्ण तरीके से बंद कर दी गई है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बुजुर्गों को ये किराया, वृद्धों को ये किराया छूट देती है तो इससे सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। लेकिन 20 मार्च 2020 को यह सुविधा बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि 20 मार्च 2020 को ही ये सुविधा जो है वो बंद कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि रेल किराए में दी जाने वाली छूट को बंद कर दी गई थी। वहीं भारतीय रेलवे 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुष यात्री को किराए में 40 और 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला को 50 की छूट देता था। यानी उसमें पूर्ण तरीके से उन वृद्धजनों के लिए छूट थी, जिसे कोरोना महामारी के बाद पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। आपको बता दें, वहीं आपको बता दें कि अब सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने ये मांग की है कि फिर से इसे बहाल किया जाए। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि सीएम केजरीवाल ने जो मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि 40 से 58 यानी कहा जाए 40 से अधिक उम्र के जो लोगों को कोरोना महामारी के पहले छूट दी गई थी, अब उसे एक बार फिर से केंद्र सरकार बहाल करे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी तो मुफ्त में चीजें बांट कर रोड को तोड़ने की बात करते हैं। इकानमी को इसका क्या असर होता है और देश में इसका क्या मैसेज आता है, इस पर तो उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि कंसेशनल रेट पर देना तो ठीक है, बूढ़े लोगों को और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, लोगों के लिए जो जिनको इसकी ज़रूरत है। लेकिन एक एन ब्लॉक कह दें कि उनसे कोई किराया न लिया जाए, मैं समझता हूँ ये एज ए इकानमिस्ट मैं इसके खिलाफ हूँ कि इस तरह से मुफ्त में चीज़ें किसी को भी दी जाए। जो लोग इस योग्य नहीं है कि पे कर सकते हैं, ठीक है, जो जिनकी पेंशन वगैरह इनको नहीं मिल रही है, जो वृद्धावस्था में, तो ऐसे लोगों के लिए तो प्रोविजन किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को इनकम है, जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, तो उनको इस तरह से ब्लैंकेट छूट देना मैं इसके खिलाफ हूँ। वही ललन जी, सवाल ये बना दिया जाए कि जो लोग फाइनेंशियली कमजोर हैं, ऐसे कि जो पे करने की स्थिति में नहीं है, तो उनको फ्री किया जाए, उनको कंसेशन कर दिया जाए। तो ललन जी ये पता कैसे नहीं? जी ललन जी, ये पता कैसे चलेगा कि कौन वृद्धजन यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 40-50 साल से ऊपर के लोग हैं, किनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, किनकी बुरी है? कि आर दे इनकम टैक्स पेयर, एक तो क्राइटेरिया यही हो गया। दूसरा है कि आर दे गेटिंग पेंशन, और पेंशन अगर एक लिमिट हो पेंशन की कि अगर इससे कम पेंशन मिलती है तो ठीक है, उनको दिया जाए। ये जो क्राइटेरिया तो सरकार बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लोग नीडी हैं उनको दिया जाए, मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन एन ब्लॉक सबको दिया जाए। बहुत से बूढ़े लोगों में बहुत अच्छी इनकम होगी, उनकी किराए की इनकम होगी, बड़े बड़े मकान उनके होंगे और उनके प्रॉपर्टीज होंगी, शेयर्स होंगे, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो उनको भी आप कैसे छूट कर दो? ये तो कोई बात नहीं। बिल्कुल आपने ललन थोड़ी चलती है। बिल्कुल ललन जी, सवाल यही है कि आर्थिक स्थिति है लोगों की, वो एज देखकर न देखा जाए, बल्कि उनकी जो सामाजिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति, यानी किसी भी तबके का लोग हैं, चाहे किसी भी एज के लोग हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनको ठीक नहीं है, उसको दिया जाए। अब जैसे विधवा औरतें हैं बहुत सी, जिनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, गरीब औरतें हैं,
जिनका इनकम का कोई सोर्स नहीं, तो उनको भी दिया जाए। जो वृद्ध लोग हैं जिनकी इनकम नहीं है, जो दे कांट अफोर्ड, उनको भी दिया जाए। मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि जितने बूढ़े लोग हैं या जितनी महिलाएं हैं या जितने ऐसे लोग हैं सबको दे दिया जाए फ्री। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तो इकानमी बर्बाद होती है। कोई देश इस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चला सकता। तो केजरीवाल को खाली अपने टिकट से, अपने अपने वोट से मतलब है, और उन्होंने इस तरह से वोट बटोरे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं इस तरह से। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी केस जा चुका है कई बार, सुप्रीम कोर्ट में फ्री वीज न बांटे जाए। और मैं समझता हूँ अगर इस तरह की चीज वो उनके लेटर लिखने से क्या होता है, वो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी लिख सकते हैं। वो तो यहाँ तक भी लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ क्योंकि इसकी डिग्री नकली है। कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि उसके खिलाफ वो उनको माफी मांगने और कहा इस मामलों को लेकर। ये हाल है, झूठ भी बोलेंगे और दुनिया भर की फिजूल की चीजें प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया, उनको लिख दिया। ये कोई बात थोड़ी है। बिल्कुल ललन जी, क्या आपको ये नैतिकता नहीं है जो केजरीवाल जिस तरह से अपनी राजनीति चला रहे हैं। अगर देश के सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे ही अपनी राजनीति चलाएं तो देश के इकानमी का घंटादार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ललन जी, आपको ये लगता नहीं है कि ऐन मौके पर चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं है केंद्र सरकार को घेरने के लिए, तो वो एक बुजुर्गों का हथकंडा अपना रहे हैं। आपको लगता नहीं कि एक पॉलिटिकल स्टंट है ये केजरीवाल का? नहीं, वो तो बड़ा क्लियर है। उनका निगाह तो चुनाव पर होता है और चुनाव जीतने पर होता है। और दिल्ली के बाद वो पंजाब जीत गए। पंजाब में देखिए क्या हो रहा है। जो खालिस्तान की मांग इतने दिनों से दबी हुई थी, कुछ नहीं हो रहा। इनके शासन में आते ही शुरू हो गया। इन्होंने पाला था जब किसानों का आंदोलन हो रहा था, तो खालिस्तानियों को अब उसका वो मजा ले रहे हैं इनसे और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो इनकी तो ये है कि अपने वोट से मतलब है और शासन में किसी तरह से आने के से मतलब है। देश का हित तो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा हित है। और जो ये मुफ्त में बांटने की बात इसलिए कर रहे हैं ना, दिल्ली तो बहुत रिच स्टेट है, यहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो। इतनी इनकम है, लोगों की इनकम भी है और यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज है, इतनी प्रॉस्पेरिटी है। देश में और भी तो बहुत प्रोविंसेस हैं, बिहार में चले जाइए और प्रांतों में चले जाइए, तो इतनी तो स्टेट की इनकम नहीं होती। तो स्टेट मुफ्त में चीजें सबको कितना बांटता रहेगा। दिल्ली में जो मर्जी कर लें। बिल्कुल ललन जी, सवाल ये भी है कि अगर केजरीवाल की ये जो सलाह है, अगर केंद्र सरकार इस पर अमल करती है, तो आपको लगता नहीं कि रेलवे का जो बजट है उसे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और रेलवे कहीं ना कहीं घाटे में जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से ये तो है ही। अगर इस तरह से मुफ्त में सबको टिकट दे दिया जाए, मुफ्त में जर्नी करा दिया जाए, तो रेलवे चलेगी कहाँ से। अब देखिए, ये तो बड़ा फॉर्चुनेट है देश के लिए कि इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं और एकदम लेटेस्ट ट्रेनें हैं और इतनी फैसिलिटी जर्नी की है और लोग उसको अवेल कर रहे हैं। आप फ्री में कहाँ से दे सकते हैं? रेलों को बनाने के लिए, चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। तो मुफ्त में आप अगर किराया दिए लोगों को कैसे ट्रेवल करने देते हैं? और जब आप मुफ्त में देंगे तो लोग ऐसे ही ट्रेवल करने लगेंगे, जिसको जरूरत भी नहीं होगी वो भी गाड़ी पर बैठ के निकल जाएगा और घूम आएगा। बिल्कुल ललन जी, इस चीज को लेकर केंद्र सरकार विचार विमर्श करेगी। वहीं आपको बता दें, इसके पहले 2020 तक इस किराए में छूट दी गई थी। वहीं उसके पहले कोरोना महामारी 2019 लास्ट से ही प्रकोप में थी। अब ये माना जा रहा है कि सरकार इस पर अमल करती है, नहीं करती, आगे क्या कुछ करती है, फिलहाल वो समय बताएगा। ललन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।